आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा एसएमपीएस। क्योंकि हमारा जो एसी रेक्टिफिकेशन सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने देखा कि कैसे हमारा जो एसी लाइन है वो फिल्टर होती है। उसके बाद हमारे ब्रिज रेक्टिफायर पे आती है, जहाँ से हमें 100 हर्ज मिलते हैं। और उसके बाद जब हम इसके अंदर कैपेसिटर लगा देते हैं तो हमारे यहाँ जो डीसी है वो प्योर डीसी बन जाती है और उसके अंदर कोई भी पल्स नहीं रहती। अब उसके बाद हमारा कौन सा सर्किट आता है? अब हमारा आता है वोल्टेज बनाने का, यानी कि हमारी एसएमपीएस का। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो हमारा आईपीएम लगा है, इसे चलाने के लिए 15 वोल्ट चाहिए। और यहाँ पर हमारा माइक्रो कंट्रोलर लगा है, तो इसके लिए भी हमें 5 वोल्ट चाहिए। तो वो हमारी सप्लाई कैसे बनेगी? वो हमारी जो सप्लाई है वो एसएमपीएस के थ्रू ही बनाई जाती है। इन दोनों पीसीबी के अंदर जो है वो बक कन्वर्टर है, तो हम लोग जो है इन्हें बाद में समझेंगे। तो हम जो है इस पीसीबी के अंदर समझेंगे कि हमारी एसएमपीएस जो है वो कैसे काम करती है। उसके बाद हम बक कन्वर्टर भी समझेंगे। लेकिन एसएमपीएस समझने से पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे इस पीसीबी के अंदर कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं एसएमपीएस सर्किट के अंदर। जैसे हमारे ऑप्टो कपलर हो गया जो फीडबैक के लिए लगा होता है, जहाँ हमारे ट्रांजिस्टर हो गए। जैसे यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये हमारे एसएमडी के अंदर जो है, एसएमडी पैकेज के अंदर ये ट्रांजिस्टर आते हैं। तो ट्रांजिस्टर ऐसा वाला भी आता है, डीप पैकेज वाला भी, ये भी एक ट्रांजिस्टर ही है। तो एसएमडी के अंदर भी आता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें जो है वो कंपोनेंट के बारे में जान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें तो ये सब पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद इसके बारे में इतना नहीं पता होगा, जो बिल्कुल इस फील्ड के अंदर नए होंगे। तो मेरा फर्ज है बेसिक से बताना। तो सबसे पहले जो है हम ट्रांजिस्टर और ऑप्टोकपलर के ऊपर बात करेंगे। जब हम एसएमपीएस को समझेंगे तो जब इसके अंदर कोई भी हमारा ऑप्टोकपलर या ट्रांजिस्टर आएगा तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है और कैसे ऑन हो रहा है। तो उससे पहले हमें जो है वो कंपोनेंट के बारे में जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंपोनेंट जो है बना के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं की वर्किंग के बारे में समझेंगे। उसके बाद जो है हम एसएमपीएस के ऊपर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। एनपीएन का मतलब क्या होता है कि अगर इसका फर्स्ट लेटर एन आया है तो लास्ट वाला लेटर भी एन आएगा। मतलब अगर ये वाली पिन इसकी एन है तो ये भी एन होगी। बीच में जो पिन बचती है ये इसके बेस के बारे में बताती है कि ये कौन सा है। अगर ये एन पी एन है तो यानी कि ये भी एन है, ये पी है और ये एन है। तो इसे हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसकी पहचान क्या है? अगर आप कोई भी ट्रांजिस्टर उठाएंगे तो उसकी पिन के साथ में आपको, या अगर आप उसकी डाटा शीट भी देखेंगे तो ये वाला जो सिंबल है इसका एरो जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। और इसका पी का क्या मतलब है? ये एन और पी टाइप मटेरियल से बन के मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इसे की जो शॉर्ट फॉर्म में बीजेटी भी कहा जाता है, बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये सारी चीजें जो हैं आप बुक के अंदर नोट करते रहिए। जब इसके बेस के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई आएगी, इसको ऑन करने के लिए मिनिमम हमें जो है वो 600 मिली वोल्ट से लेके 800 मिली वोल्ट देने पड़ते हैं। यानी कि ये 700 मिली वोल्ट के करीब जाते ही ये कंडक्ट होना शुरू हो जाता है जब इसके बेस के ऊपर पॉजिटिव सिग्नल आएगा। क्योंकि ये जो साइन है पी, इसका मतलब ये है कि जब इसके बेस के ऊपर पी आएगा और इसके अमीटर के पास ग्राउंड होगा तब हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये ऑन होगा। जब हम इसके बेस के ऊपर सप्लाई देंगे तब ये कनेक्ट हो जाएगा। क्या चीज़ कनेक्ट होगी? इसकी मीटर और कलेक्टर जो है वो धीरे धीरे कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे इसके बेस के ऊपर सप्लाई बढ़ेगी। तो इसका जो है एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि अगर हमें इससे रिले ऑन करानी है तो वो कैसे ऑन कराएंगे। क्योंकि ये रिले जो है हमारी इस पीसीबी के अंदर ही लगी हुई है। तो मैंने इसी के एग्जांपल से हम समझ भी लेंगे और हमारा ये वाला सर्किट भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारी रिले लगी हुई है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हीटर के लिए लगी हुई है। ये दोनों रिले के पॉइंट हैं और यहाँ पर है जिनकी इनकी कंट्रोल है, जहाँ पर हम 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और यहाँ पर हमने एक एसी लाइन जो है वो कनेक्ट करके रखी है, और देखते हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर से भी कनेक्टेड है। जब हमारी ये रिले ऑन होगी तब हमारी जो लाइन है वो इस पॉइंट से जो है वो इस वाले इस वाले पिन से आउट हो जाएगी हमारे हीटर के लिए। और हीटर को जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट होती है। तो हमें इसे कैसे ऑन करना है? अगर आप देखेंगे तो इसका ट्रैक जाके यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है।
क्योंकि हमारा जो एमसीयू है ये माइक्रो एम्पेयर के अंदर काम करता है। ये डायरेक्ट जो है इस रिले का लोड नहीं ले सकता, वो इसको डायरेक्ट जो है वो नहीं चला सकता। तो इसके लिए बीच में जो है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया हुआ है। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। जब इसके बेस के ऊपर वो पॉजिटिव सिग्नल देगा तो इसके एमीटर के ऊपर ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड जो है हमारी इस रिले को मिलता है। हमारे यहाँ यहाँ पे आ जाता है ग्राउंड, यहाँ पर जो है 12 वोल्ट हमें इसे डायरेक्ट दे के रखते हैं। तो अगर हमें इसे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है, अगर हमें इसे रिले को ऑन करना है तो हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसकी हमारी सर्किट जो है वो कैसे बनेगा एक बार वो समझ लेते हैं। 12 वोल्ट हम रिले को डायरेक्ट दे के रखते हैं जो हमारे एसएमपीएस से आते हैं, और ये हमारी मेन लाइन इसके अंदर कनेक्टर रहती है। लाइन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जब ये हमारी रिले ऑन होगी, इसके अंदर भी एक कोयली होती है इंडक्टर की तरह। जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये अपनी तरफ इस प्लंजर को खींचेगा जो इसके अंदर होता है कॉन्टेक्टर, जिससे हमें टिक करके जो हम जब हम रिले ऑन होती है तो हमारे को टिक करके जो इसकी आवाज़ साउंड आता है। तो जब ये रिले ऑन होगी तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसके साथ में टच हो जाता है, जिससे हमारी जो लाइन है ये ऐसे आके आउट हो जाती है और हमारा हीटर है जहाँ हमारा नॉर्मल कंप्रेसर है वो ऑन हो जाता है। तो इसे हम अगर हमें इसे चलाना है या ट्रांजिस्टर से, तो हमें इसे सर्किट हमारा कैसे बनेगा। हमारा ये जो कलेक्टर है ये हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इस रिले के ऊपर, और इसे 12 वोल्ट हमने डायरेक्ट दे रखे हैं, और यहाँ पर एक लगा है डायोड। तो इस डायोड के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है एक डायोड लगा हुआ है एसएमडी के अंदर। ठीक है, तो ये किस लिए लगा हुआ है। देखिए, ये हमारी जो इसके अंदर कॉयल होती है ये भी एक तरह का इंडक्टर ही होता है, चार्ज होती है। जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जब यहाँ से हम सप्लाई देते हैं तो एकदम से ये चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ही ये इस तरह जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है, जो इसके अंदर पॉइंट होते हैं वो अपनी तरफ इसे खींचता है, क्योंकि इसके अंदर वो मैग्नेटिक चार्ज बनता है, मैग्नेटिक, इसकी वजह से ये हमारा ऑन होता है। और जब ये ऑफ होगा तो क्या करेंगे, इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज होती है एकदम से। जब ये कोलैप्स होता है तो ये वोल्टेज आउट करेगा यहाँ से, जो इस तरफ पर हमारे 12 वोल्ट है तो ये इस तरफ फ्लो करने लगेगी हमारी सप्लाई। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक डायोड लगा होता है इसे डिस्चार्ज करने के। जब ये रिले ऑफ होगी तो उस वक्त जो इसकी पोलैरिटी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। पहले यहाँ नेगेटिव था इस ट्रांजिस्टर, तो बाद में यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब पोलैरिटी चेंज होती है तो इसलिए यहाँ से डायोड लगाया हुआ है, ताकि ये इसी के अंदर ही जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी इस हमारी रिले को ख़राब ना करे, इसी के अंदर ही घूमती रहे, और यहाँ पर तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। अब एमसीयू यहाँ पे क्या करता है, एमसीयू इसके बेस के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई देता है। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, आपको याद रखिए। एनपीएन का आप ये भी याद रखते हैं कि ये मान लीजिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये जो पी है ये इसके बेस के लिए होती है पॉजिटिव, यानी कि जब इसके बेस के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये अगर इसके मीटर पे भी ग्राउंड होना जरूरी है, यानी कि ये इस पॉइंट से जो है वो ग्राउंड ही फ्लो करेगा हमारा, इसलिए दोनों साइड जो है वो नेगेटिव है। यानी नेगेटिव जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ से भी फ्लो करेगा। ये मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, जो जो आपको जल्दी ये समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में भी बैठेगा कि हाँ, यानी इससे पता चलता है कि जब इसे हमें पॉजिटिव देना है और जो ग्राउंड हम इस जो है इससे जो है ग्राउंड को स्विच करा रहे हैं, मतलब हमने ग्राउंड को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे, उसके बेस के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये हमारा ग्राउंड जो है यहाँ पर पहुँचा देगा। यानी कि ग्राउंड को स्विच करने के लिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। आप इसे नेगेटिव पॉजिटिव रख के भी याद रख सकते हैं। एक चीज़ और है, ये जो मैंने यहाँ पर सिंबल बनाया है ये इसके एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। अगर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये भी एक ट्रांजिस्टर, अगर हम इसे इस तरह ही रख लेते हैं बिल्कुल ऐसे, ये बहुत छोटा सा है ये। अगर आप इसे समझेंगे कि ये वाली पिन और ये वाली पिन सेम है बेस, तो ऐसा नहीं है। ये इसको दर्शाने का सिंबल है कि जब इसके बेस के ऊपर सप्लाई आएगी तो यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है नेगेटिव, ये इस पिन से जो है फ्लो करेगी इस तरह। तो ये हमारा पैकेज है, ये हमारा सिंबल है। हमारा जो पैकेज है इसके अंदर हमारी 1 नंबर पिन इस साइड होती है, ये 1 नंबर पिन है, बेस, कलेक्टर और ये एमीटर। ठीक है, तो ये इस तरह के पैकेज में होगा। तो आपने इसको बेस नहीं समझना है। हमारी जो फर्स्ट पिन है इस साइड से, ये हमारी बेस है, ये हमारा कलेक्टर है और ये हमारा एमीटर है।
आपको इसको याद रखना है कि एक आसान तरीका मैं और बता देता हूँ। देखिए, अब दो पिने जो है वो इस साइड है, एक पिन इस साइड है। अगर ये सिंगल वाली पिन आपके लेफ्ट साइड में है तो आपकी फर्स्ट वाली ये नीचे वाली पिन है, ये बेस होगी, ये बेस, कलेक्टर और ये अमीटर। मान के चलिए अगर ये किसी इस तरह के डायरेक्शन में लगा हुआ है, तब तब क्या होगा, ये वाली पिन है जो आपके राइट साइड में हो गई। तब आपको क्या करना है, तब आपको समझना है कि अगर ये पिन हमारी राइट साइड में आ रही है तो ये ऊपर वाली जो फर्स्ट पिन है ये हमारी बेस है, क्योंकि कैसे भी घुमा ले बेस तो हमारा यही रहेगा। अगर आपको ये पिनें देख के कन्फ्यूजन होती है तो ये भी मैंने आपको एक आसान सा ढंग बता दिया कि अगर आपकी ये पिन इस साइड आ रही है तो आपकी ये फर्स्ट वाली पिन है, ये बेस होगी, ये कलेक्टर और ये एमीटर। तो इस तरह से जो है वो काम करता है। एक बार उसके बाद हम समझेंगे, एक हमारा ट्रांजिस्टर यूज होता है पीएनपी। तो ये भी सेम ही चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे उल्टा चलता है। अगर इसका भी आप सिंबल भी देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ है। तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी एन पी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव मान के याद रख सकते हैं। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम तो वही है। ठीक है, ये पी और एन टाइप ही होते हैं, इसके अंदर मटेरियल होते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज से ऑन हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज से ऑन हो गए। तो उतना डीप में अगर आप जाएंगे तो कन्फ्यूजन होगी आपको। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, यानी कि पी एन पी। इसका अगर ये पी है तो ये भी पी हो। जो बीच वाला सिंबल होता है वो हमेशा बेस के लिए होता है, यानी कि इसका बेस का क्या है, एन है। तो हमें पता कि ये नेगेटिव से ऑन होगा और ये यहाँ से यहाँ क्या करेगा, पॉजिटिव को फ्लो करेगा। अगर इससे हमें किसी सर्किट को ऑपरेट करना तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बना रखी है एलईडी। एलईडी और हमारे डायोड का सिंबल एक जैसा होता है। यहाँ पर अगर हम ये दो निशान लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि लाइट निकल रही है इसमें से। तो ये एक तरह की एलईडी होती है, ये एलईडी का सिंबल है। तो हम जो है इस केस में क्या करते हैं, अगर हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर से काम लेना है, हम इस एलईडी के कैथोड को जो है वो ग्राउंड करके रखेंगे और हमें जो पॉजिटिव सप्लाई भी है वो यहाँ पर दे देनी है। मान के चलिए अब हमें यहाँ पर जो है 5 वोल्ट जो है कनेक्ट करने पड़ेंगे। जब हम इस पॉजिटिव इसके बेस के ऊपर नेगेटिव सप्लाई देंगे, यानी कि ग्राउंड की सप्लाई देंगे, नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ से ऑन हो जाएगा और हमारा बीच में मान लीजिए एक हम रजिस्टर लगा देते हैं 500 ओम की। तो इससे क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव आने पे ये ऑन हो जाएगा और हमारी जो 5 वोल्ट है यहाँ से फ्लो करके हमारी एलईडी को ऑन कर देंगे। तो आप जो है किसी भी वीडियो को एक बार मत देखिए। एक बार पहले वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद दूसरी बार जो है पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए, जो डायग्राम के अंदर समझाई जा रही है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर बनाइए। वो सभी आपको हाथ से बनानी है। हाथ से बनाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप अपने हाथ से सर्किट बनाएंगे तब आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होने लगेगा कि आगे आगे हमारा सर्किट कैसा बनेगा। तो एनपीएन पीएनपी अगर ना समझ आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको समझ नहीं आ जाता। तो ये सिंपल सी बात है, अगर हमें ग्राउंड को स्विच करवाना है तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे। अगर हमें पॉजिटिव सप्लाई को स्विच करवाना है तो हम इसके बेस के ऊपर नेगेटिव देंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको और देता हूँ। जैसे ये एलईडी है, अगर हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव देंगे तभी इसका सर्किट कंप्लीट होगा और ये ग्लो करेगी। इसी तरह से कोई भी हमारा कंपोनेंट है, जब तक वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक उसका जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। अगर ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, हम इसके बेस के ऊपर नेगेटिव सप्लाई देते हैं। जैसे ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर है। हम इस बेस के ऊपर जो है वो नेगेटिव सप्लाई देते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव होती है। इसी की वजह से ये ऑन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर हम किसी भी पॉजिटिव वोल्टेज को चेक करते हैं, चाहे वो 5 वोल्ट हो चाहे कुछ भी हो, तो हमें एक प्रोब जो हमारी है वो ग्राउंड पे लगानी पड़ती है और एक 5 वोल्ट के ऊपर, तभी वो ग्राउंड लेवल से चेक करता है कि इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पर कितने हैं। तो सेम वही चीज़ है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव देके
यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो ये ऑन हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट करके रखेंगे, यहाँ पर हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। बेशक आप इसके बेस के ऊपर नेगेटिव सप्लाई दे दो और इसके बेस के ऊपर आप पॉजिटिव सप्लाई दे दो, अगर यहाँ पे ग्राउंड नहीं होगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे आईजीबीटी होते हैं। वैसे हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर इतनी आईजीबीटी की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, बूस्ट्रैप टेक्नोलॉजी के बारे में जो वीडियो बनाई थी, उसके अंदर जहाँ हमारे आईपीएम को ड्राइव देने के लिए ये हमारे जो आईजीबीटी लगे रहते हैं। एक बार इसे भी समझ लेते हैं। तो मैंने हमारी पीसीबी के अंदर एन टाइप ही यूज होते हैं, तो मैंने सिर्फ एन टाइप ही बनाया है और इनका सेम है। इन्हें हम बीजेटी कहते हैं, बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन और पीएनपी टाइप होते हैं। तो उसी तरह यहाँ हम एन टाइप और पी टाइप बोल देते हैं, एनपीएन और पीएनपी हम इसको नहीं बोलते। इसके अंदर बेस, कलेक्टर, एमीटर पिन होती है। इसके अंदर गेट, ड्रेन और सोर्स पिन होती है। सेम इसका मेथड भी वही है। अगर हमें ये एक एन टाइप है, यानी कि एनपीएन कह सकते हैं याद रखने के लिए। जब हम इसके गेट के ऊपर जो है पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो, और अगर इसका एमीटर जो अगर ग्राउंड होगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो काम जो है वो इन सभी का सेम ही रहेगा। इससे हम जो है लो वोल्टेज को स्विच करवाते हैं, इसे हम जो है हाई वोल्टेज को स्विच करा सकते हैं और हाई एम्पेयर के साथ स्विच करा सकते हैं। क्योंकि हमारे कंप्रेसर को जो है आईजीबीटी, हमारा जो कंप्रेसर को ड्राइव देते हैं, उनके अंदर 6 आईजीबीटी लगे होते हैं हमारे आईपीएम के अंदर। तो ये ज़्यादा लोड के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। हम आईजीबीटी को जो है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो हम इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब ये एक अपडेटेड वर्जन है तो सारे ये ट्रांजिस्टर ही, लेकिन हम ये आईजीबीटी है और ये हमारा ट्रांजिस्टर है। इसके बाद दोस्तों बात करें कि हम ऑप्टोकपलर के ऊपर, उसके बाद जो है हम एसएमपीएस के ऊपर जाएंगे। तो ऑप्टोकपलर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो हमारा एक ऑप्टोकपलर यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर हम वर्किंग पहले समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जब हम एसएमपीएस समझेंगे तो बीच में हमें कंपोनेंट की डिटेल समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो जो मैं बता रहा हूँ, आप ये चीज़ें सही सभी आपको जो है वो नोट करनी है। दोस्तों हमारा जो ऑप्टोकपलर होता है, इसके हमारी एक साइड होती है एलईडी। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक डॉट का निशान है और इस पीसीबी के ऊपर भी। तो यानी कि इस साइड हमारी एलईडी है और इस साइड हमारी एलईडी का पॉजिटिव है, यानी कि एनोड, कैथोड और एमीटर और कलेक्टर, ये इसकी चारों पिनों के नाम है। जिस साइड हमारा निशान लगा है ये हमारा एलईडी का पॉजिटिव है। तो ये एनोड, कैथोड और एमीटर। हमें इसको एमीटर नहीं कहना है कि आप एनोड, कैथोड और एमीटर, कलेक्टर कहें। जी ऐसे नहीं चलेगा। ये इसके जो नंबर है हमको इस तरफ ही चलना है। ये एनोड, कैथोड और ये एमीटर और ये कलेक्टर। तो ये इसकी वर्किंग हम समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है। दोस्तों इस तरफ तो होगी इसकी एलईडी, ठीक है। यहाँ पर मैंने निशान लगा रखा है, ये इसकी एनोड पिन है, एनोड यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ें आप, अगर आपको एनोड और कैथोड याद नहीं रहते तो आप एनोड और कैथोड लिख के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन बना के अपनी बुक के ऊपर रखिए। तो ये होता है हमारा कैथोड यानी कि नेगेटिव, ठीक है। दोस्तों ये काम कैसे करता है, इस तरह एक तरफ इसके एलईडी होती है, इसे हम सर्किट के अंदर इंसुलेशन का काम लेते हैं। इंसुलेशन का मतलब, और अगर इससे हमारा सर्किट पूरा सेफ रहता है। इस तरह की मान के चलिए जैसे हमारी ये एसएमपीएस है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा निशान बना हुआ है। मतलब इस साइड का जो सर्किट है वो अलग है, इस साइड का सर्किट जो अलग है। इससे हम क्या काम लेते हैं कि इस साइड बिना हमारा कोई ट्रैक गए गए हम इस ऑप्टो कपलर से काम ले लेते हैं, और इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं और कोई कनेक्शन भी नहीं होता। तो इसके काम से जो है हमें पता चल जाएगा ये इस तरफ का सिग्नल जो है वो इस तरफ, अगर हमें कोई सिग्नल पहुंचाना है तो हम उससे ऑप्टो कपलर का काम लेते हैं बिना कोई सर्किट बनाए अलग से। और हर तरह के सिग्नल और फीडबैक के लिए हम इसे एसएमपीएस सप्लाई के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई सिग्नल इस साइड, हमारी सप्लाई के अंदर क्या हो रहा है, ये सिग्नल हमें इस साइड पहुंचाना है इस आईसी को, तो हम इस ऑप्टो कपलर का जो है यूज़ करते हैं। तो हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो दोस्तों एक साइड तो हमारी होती है इसके अंदर एलईडी, और एक तरफ हमारा होता है फोटो ट्रांजिस्टर कह सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है, फोटो डायोड कह सकते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है, इस एलईडी, जब ये हमारी एलईडी का ऊपर हम सप्लाई देते हैं, इसको चलने के लिए मिनिमम जो है हम 1 वोल्ट देते हैं। जब हमारी ये एलईडी ऑन होगी तो इसकी जो लाइट है यहाँ पर पड़ेगी।
ये लाइट से के हिसाब से ही काम करेगा हमारा। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, मान के चलिए अगर हमने यहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्ट करके रखे हैं, तो जब ये एलईडी ऑन होगी तो हमारे जो वोल्टेज है वो इस तरफ से जो है वो फ्लो करने लगेंगे। इस केस के अंदर हमारे ऑप्टोकपलर में ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव देना है, यहाँ पर हमें नेगेटिव देना है। इससे कोई मतलब नहीं है। जब हमारी ये एलईडी ग्लो होगी तो ये हमारा इस ये दोनों पिन जो है वो कंडक्ट करनी शुरू कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे जो 5 वोल्ट जो है वो इस तरह से फ्लो करके इस पिन पे आ जाएंगे। और अगर यहाँ पर नेगेटिव है, ये ऑन होते ही हमारा जो नेगेटिव हो इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा। इसमें आप किसी भी तरह से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑप्टोकपलर। तो इसकी अब जो है हम इन ट्रांजिस्टरों को चेक करना भी सीखेंगे कि हमें पीसीबी के अंदर कैसे पता चलेगा कि हमारा पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसा है। तो जैसा हमने इसके अंदर अभी पढ़ा है तो उसी हिसाब से हमें इसे चेक भी करना है। तो इसे बहुत चेक करना बहुत आसान है। तो मैं एक ऐसी पीसीबी लूँगा जिनके अंदर पॉजिटिव और एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों लगे होते हैं। तो इसे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक लगा है हमारा ट्रांजिस्टर। तो ये वाली पिन जो है ये मेरे राइट साइड में आ रही है और ये लेफ्ट साइड में है, 2 पिन है। तो यानी कि हमारी इस हिसाब से हमारी बेस पिन कौन सी होगी, ये ऊपर वाला। तो हम जो है वो चेक करते हैं कि ये हमारा पीएनपी है या एनपीएन है। वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यानी इसके बेस के ऊपर क्या होता है, पी, यानी कि पॉजिटिव। ये पॉजिटिव से ऑन होगा तो हमें इसके बेस के ऊपर पॉजिटिव रखना है। और अमीटर और कलेक्टर से हमें वो सेम जैसी रीडिंग मिलेगी। अमीटर के अंदर थोड़ी सी कुछ पॉइंट ज़्यादा मिलती है। अगर यहाँ पर हमें 680 मिल रही है तो यहाँ पर हमें 685 मिल सकती है या 700 मिल सकती है। इस तरह से मिलेगी। अगर हम इसे उल्टा रख देंगे ऐसे तो हमें कोई भी रीडिंग जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमारे सर्किट के अंदर लगे होते हैं तो हमें रीडिंग ज़्यादा मिल सकती है या तो नहीं मिल सकती। और इस केस में भी बिल्कुल उल्टा होता है। अगर ये पी एन पी है तो यानी कि ये नेगेटिव से ऑन होगा तो हमें नेगेटिव प्रोब ही इसके बेस के ऊपर रखनी है और इन दोनों पिनों के यहाँ से चेक करना तो हमें सेम रीडिंग मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा एक लगा है ट्रांजिस्टर, तो इसे चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो ये इसकी बेस पिन है। बेस पिन के ऊपर मैंने जो है वो नेगेटिव रखा है और कलेक्टर से चेक करेंगे तो ये रीडिंग ज़्यादा है, ये किसी ट्रांजिस्टर की रीडिंग नहीं है। और यहाँ देखेंगे तो ये वाली रीडिंग भी सही नहीं है। अब हम इसे उल्टा करके चेक करेंगे। यानी कि इससे तो पता चल गया कि ये हमने पहले नेगेटिव रखा तो ये हमारा पीएनपी नहीं हो सकता। तो अभी हम इस बेस के ऊपर पॉजिटिव रखते हैं और कलेक्टर से चेक करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह की जो रीडिंग है ये एक सही ट्रांजिस्टर की रीडिंग है। यानी कि इसने बेस पे रखने के बाद ही रीडिंग दी है। तो यानी कि इसके बेस पे क्या आ रहा है, पी, और इन दोनों साइड पे क्या हो गया, एन। तो यानी कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कलेक्टर पे भी देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो 668 और यहाँ पे 66, 57, 58। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर और लगा हुआ है, हम इसे भी चेक करेंगे। इसे क्योंकि ये यहाँ पर शायद हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज होता है। तो इसकी पिन जो है वो इस तरफ आ गई है, तो इसे भी आपको ध्यान देना है। तो हमारी जो बेस पिन है ये हो गई। तो हम बेस के ऊपर रखेंगे नेगेटिव। अगर इसने सही रीडिंग दी फिर तो ये हमारा पीएनपी होगा। अगर आप देखेंगे तो रीडिंग हमें मिल रही है, ये बिल्कुल सही रीडिंग है। इसका जो कलेक्टर है वो इसी पिन के ऊपर आ रहा है तो हम यहीं से चेक कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो रीडिंग मिल रही है। अगर हम इसे उल्टा करके चेक करेंगे इस तरह से तो अगर आप देखेंगे ये रीडिंग सही नहीं है, या तो ज़्यादा रीडिंग बताएगा या बिल्कुल भी नहीं बताएगा। तो इस तरह से आपको पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर मैंने जो है वो चेक करने बता दिए हैं। इसके बाद हम जो है एसएमपीएस के ऊपर काम करेंगे। और आज के बाद जो हमारी जो भी वीडियो आएगी उसे आप ध्यान से देखिए और हर एक सर्किट जो है आपको बुक के अंदर बनाना है। बाद में जो है आप चाहे तो ये पीसीबी स्क्रैप के अंदर ले सकते हैं और आप जो डायग्राम बनाएंगे देख के
और उसी से जो है आप अपनी पीसीबी को टेस्ट कीजिए, क्योंकि आगे वाले जितने भी हमारे सर्किट होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब हम एसएमपीएस के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद हमारे सेंसर वगैरह हो गए, एमसीयू वगैरह हो गए, तो इस तरह के जो भी सर्किट हमारे आई सेंस सर्किट हो गए आएंगे, उसे हम समझेंगे।